नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी कैसे खाते हैं या आप थकते नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट कर ये बयान दिया है। बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ट्वीट सामने आया है। मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो आप आम कैसे खाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान सामने आया है। ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते नजर आए। तो आप ये ट्वीट देख पा रहे हैं। तो ये नाराजगी ट्वीट के जरिए सामने आ रही है और मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईडी और सीबीआई को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। बंगला खाली करने के नोटिस का अब पालन किया जाएगा। संसद सदस्यता रद्द होने पर यह नोटिस जारी हुआ था। घर से बहुत यादें जुड़ी हैं। राहुल गांधी का बयान सामने आया है कि इस घर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन नोटिस जारी हुआ है तो इसका पालन भी किया जाएगा। आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद ये नोटिस थमाया गया। बंगला खाली करने का नोटिस थमाया गया। तो उस नोटिस के बाद राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आ रहा है कि इस घर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस नोटिस का हम पालन करेंगे। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर, भगवती मेले का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी नेता सुखदेव सिंह चौहान ने फीता काट कर शुभारंभ किया। कस्बा भदरौली में लगने वाले विशाल मेले का शुभारंभ मेला कमेटी अध्यक्ष ने सुखदेव सिंह चौहान का साफा बांधकर स्वागत किया। प्राचीन मेले में मां भगवती के दर्शन को भारी भीड़ भी यहां पर देखने को मिली। मन्नत पूरी होने पर सैकड़ों की संख्या में नेजा चढ़ाने पहुंचते हैं। यहां पर श्रद्धालु, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। थाना पेनाहट क्षेत्र के कस्बा भदरौली में यह विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो नवरात्र के दिनों में इस मेले का आयोजन, ऐसे में मां भगवती के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब भी देखा गया। भारी तादाद में लोग यहां पर दर्शन के लिए इस मेले में पहुंचते हैं। इसको देखते हुए, भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। मेला प्रांगण की ये तस्वीरें हैं जहां पर मां भगवती के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा
और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था भी इसको देखते हुए चाक चौबंद की गई है। मशहूर और सब लोगों के ऊपर अपनी कृपा रखने वाली भदरौली वाली माता का ये जो विशाल मेला लग रहा है, इसी के उपलक्ष्य में यहाँ जो मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह तोमर जी, इन्होंने ये आज मेले का शुभारंभ का जो कार्यक्रम रखा था उसी में हम सब लोग आए और यहाँ हम लोगों ने आकर माँ का आशीर्वाद लिया। और इस भव्य मेले के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, या मेले में जितनी संख्या में लोग आए हैं उन सब के लिए हम लोग माता से प्रार्थना करते हैं कि भदरौली वाली माँ सबको अपना आशीर्वाद दे, सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करे। ऐसी कामना के साथ हम लोग सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर मेला कमेटी के अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे भारत में सफर कर सकेंगे अब आगरा वासी। आगरा से बड़ी खबर, दिल्ली के बीच ये ट्रायल फाइनल हुआ। 160 किलोमीटर की रफ्तार से अब वंदे भारत दौड़ेगी। तो 1 अप्रैल से दिल्ली भोपाल के लिए वंदे भारत चलेगी। आगरा में भी अब स्टॉपेज बनाया जा सकता है। रेल मंत्री ने दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो इससे 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। 1 अप्रैल से दिल्ली भोपाल के लिए ये रवाना होगी। वंदे भारत में सफर अब लोग कर सकेंगे। आगरा वासियों के लिए खुशखबरी, ट्रायल भी फाइनल हो चुका है। 160 किलोमीटर की रफ्तार से अब वंदे भारत दौड़ती नजर आएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। पालतू कुत्ते के काटने पर कुत्ता मालकिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जूता कारोबारी की पत्नी का ये पेट बताया जा रहा है। निकलते समय अपार्टमेंट में रहने वाली महिला को पैर में काट लिया। पीड़ित महिला ने जो मालिक है उनके खिलाफ आरोप दर्ज किया है। कुत्ते को बांधने को लेकर आपस में गाली गलौज भी हुई। पीड़ित महिला ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया है। तो अपार्टमेंट से निकलते समय कुत्ते ने अटैक कर दिया, काट लिया, जिसके चलते थाने में तहरीर दी गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, बेटी ने लिखी माता पिता के कत्ल की खौफनाक कहानी। प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर बेटी ने मां को उतारा मौत के घाट। नाबालिग बेटी अपने ही माता पिता की कातिल निकली। बड़ी खबर। और इस पूरे घटनाक्रम को प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया गया। कत्ल से पहले कातिल बेटी ने मां और अपने पिता के पैर दबाए थे। दूध में नशे की गोलियां मिलाकर मां बाप को बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में नाबालिग बेटी ने सिर में कुल्हाड़ी से वार किया। बेटी को अपने प्रेमी से बात करनी थी, इसके चलते माता पिता को ये बात पसंद नहीं थी और इसी के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो हालांकि पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग के पास से कुल्हाड़ी भी बरामद की गई। शिकारपुर नगर क्षेत्र के लाल दरवाजा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया गया।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर, कर्नाटक में 10 को विधानसभा चुनाव का मतदान होगा। जो डेट है वो निर्धारित हो चुकी है। 13 मई को कर्नाटक चुनाव की मतगणना होगी। 10 मई को मतदान, 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, डेट निर्धारित हो चुकी है। 10 को विधानसभा चुनाव होगा और 13 को चुनाव की मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग है वो भी सतर्क नजर आ रहा है और चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होगा। बढ़ते आगे, बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, राजघाट गंगा में स्नान कर रहा फिरोजाबाद का श्रद्धालु डूब गया। डूबते युवक का वीडियो अब सामने आ रहा है। वीडियो रील बनवाने के चक्कर में गंगा में डूब गया। फिरोजाबाद से बस में भरकर गंगा स्नान को राजघाट आए थे सभी श्रद्धालु। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। नरौरा थाना क्षेत्र के राजघाट गंगा का ये मामला बताया जा रहा है। रील बनाने का जो नशा है वो हावी होता नजर आ रहा है, जिसके चलते पैर फिसल गया और गंगा में ये युवक डूब गया। तो गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते आगे, बरेली से बड़ी खबर, असलहों के साथ युवक का फोटो वायरल हुआ है। 2 असलहों के साथ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। युवक का नाम ऋषभ सोनकर और सन्नी बताया जा रहा है। सुभाष नगर के नेकपुर इलाके का ये युवक बताया जा रहा है। तो असलहों के साथ फोटो सामने आई है। सुभाष नगर के नेकपुर इलाके का ये युवक रहने वाला बताया जा रहा है। बरेली से बड़ी खबर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष अनिल चौधरी ने लाल किले पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मशाल शांति यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। खबर दिल्ली से, जहां एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, छुआछूत, भेदभाव, पक्षपात क्यों होता है? इस घटना के खिलाफ न्याय के लिए सभी को आंदोलन करना चाहिए। व्हाट्सएप पर घटना दिखाई दे रही है। ये घटना मुंबई की बताई जा रही है। ये महिला मुंबई के वाल्मीकि समाज की है। महिला सफाई कर्मचारी को एक मनुवादी व्यक्ति बड़ी बेरहमी से मारता नजर आ रहा है। क्यों मार रहा है, इसका इलाज
एकनाथ शिंदे सरकार तक ये वीडियो पहुंचाया जाए ताकि उस आरोपी को कानून से कड़ी सजा मिल सके। अगर इस महिला सफाई कर्मचारी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वाल्मीकि समाज एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के "मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं" बोले बयान को गैर जिम्मेदार करार दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर रहे कि राहुल वीर सावरकर को नहीं जानते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वो सावरकर को जाने। जिस दिन वो सावरकर को जान जाएंगे, भारत की मिट्टी और स्वतंत्रता आंदोलन को जान जाएंगे। देश की आज़ादी की लड़ाई और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को आज़ाद कराने में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। लेकिन राहुल गांधी सावरकर समेत अन्य कई महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ये देश का अपमान है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन पार्टी के नेताओं को राहुल की बचकानी हरकत पर सोचना चाहिए। राहुल की हरकत उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी और जनता भी इसका जवाब देगी। हरकत करते हैं सावरकर और सावरकर जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी और देश के महापुरुषों को आप अपमानित करते हैं। आप देश सावरकर को कि आजादी के लिए, आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत माता की पैरों में जकड़ी हुई गुलामी की जंजीर को तोड़ने में वीर सावरकर का कितना बड़ा योगदान है। मैं तो राहुल जी से कहूंगा, बार बार कहूंगा, बार बार आप बचकाना हरकत करते हैं। सावरकर और सावरकर जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी और देश के महापुरुषों को आप अपमानित करते हैं। आप देश से माफी मांगे, नहीं तो देश आपको और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। उनके साथ महागठबंधन में रहने वाले किसी भी दल को माफ नहीं करेगी। जिला मुख्यालय के विधायक आशीष छाबड़ा ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर PS एल्मा भी मौजूद रहीं। राज्य शासन की कई योजनाओं के निर्माण कार्य और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी के लिए शहर के विभिन्न वार्डों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय में पीने के पानी की समस्या पर वार्डों में टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए गए। ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी में भी बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है, खराब है और इसका निरंतर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। आज सुबह भी हम लोगों ने कुछ वार्ड में शहर के माननीय विधायक और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, कुछ पार्षदों के साथ हमने भ्रमण किया है। उसमें भी पाया कि खासकर ये जो पिकरी वार्ड है और इन जगहों पे PWD के पुराने रोड और PHE के समन्वय से अच्छे काम नहीं होने के कारण ये बात आई थी और इसको शीघ्र बनाने के लिए कहा गया है। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी जनपद पंचायत और तहसीलदारों से मैंने गाँव में पेयजल प्रॉब्लम की उसको जानकारी बुलाई है और जहाँ जहाँ पर दिक्कत हुई राइजिंग पाइप बढ़ा रहे हैं और उसमें पानी टंकी और पानी टैंकर के माध्यम से भी हम लोग सप्लाई करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये योजना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। योजना में कुछ खामियां थी, उसके बाद शहर लगातार विस्तार हुआ है। लगभग 12 वार्डों में हमारे आने के बाद हम लोगों ने 12 वार्ड में मीठा पानी देना चालू हुआ है। बचे वार्ड है उसमें भी बहुत जल्द मीठा पानी मिलना चालू हो जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हिसार के जुगलान गांव के वीर जवान सोनू जागड़ा को श्रद्धांजलि दी है और ईश्वर शहीद की पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने की कामना की। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए बलिदान को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।
अशोकनगर में नवागत पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने सोमवार को अशोकनगर जिले की कमान संभाली थी। मंगलवार को पत्रकारों ने उनसे चर्चा की। इस दौरान मीडिया ने शहर में चल रहे सट्टा के बारे में सवाल किया। नवंगत एसपी ने बताया कि जुआ, सट्टा और अंकुश इस पर लगाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। एसपी राठौर इससे पहले दतिया में पदस्थ थे। बीते शनिवार को जारी हुए स्थानांतरण सूची में उन्हें अशोकनगर के रूप में नया जिला मिला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधों पर अंकुश लगाना मेरी जिम्मेदारी है। जैसा कि आपसे व्यक्तिगत चर्चा में बताया, मैं पहले भी एक बार एंट्री करने आया हूँ। अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं। आने से पहले भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला कि सभी से सहयोग मिलेगा। और प्राथमिकता मैंने आपको बताई दी, जो शासन की प्राथमिकताएं रहती है वही मेरी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश शासन की सदैव प्राथमिकता रही है कि आमजन है उनमें पुलिस के साथ उनका अच्छा संबंध रहे, उनमें विश्वास रहे, और जो अपराधी है उनमें पुलिस का भय रहे। इसके साथ ही बीच बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय निर्देश देता रहता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें विशेष संवेदनशीलता बरती जाए, त्वरित कार्रवाई उसमें हो, और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। SC/ST एक्ट है, बच्चे हैं उनके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। तो इस प्रकार की जो संवेदनशील घटनाएं हो जाती है उसमें तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी। जबलपुर संस्कारी धानी अस्पताल में के मालिकों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर संचालित किया जा रहा है और ये आरोप लगाते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय पहुंचकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शासन द्वारा जिले में चल रहे अस्पतालों के विरुद्ध टीम गठित की गई थी, जो कि नियम विरुद्ध संचालित अस्पताल के खिलाफ जांच कर रहे थे, लेकिन आज तक संस्कार धानी अस्पताल के विरुद्ध जांच शुरू नहीं हुई, जिसको लेकर शिवसेना द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपा जा रहा है। अस्पताल जो है उनकी सभी कार्रवाई दस्तावेज नकली है, जो स्वयं CMHO साहब ने बताया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।